वैराग्य एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से कोई आध्यात्मिक मामलों की ओर तब जाता है जब उसे यह एहसास होता है कि इस दुनिया में जो कुछ हम भौतिक रूप से देख और समझ सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। किसी को इस स्तर तक पहुंचने के लिए ईश्वर की दया की आवश्यकता है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने और उनसे पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि सांसारिक मामलों से वैराग्य और आध्यात्मिकता के प्रति लगाव भगवान कृष्ण और गुरुवार की भक्ति सेवा ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकता है और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। घर वापस जाने का, भगवान के पास वापस जाने का। इसलिए कुंजी इस भौतिक संसार से पूर्ण वैराग्य है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिटैचमेंट श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण मन को कृष्ण की गतिविधियों में संलग्न करने की तुलना में अवैयक्तिक आध्यात्मिक वैराग्य अधिक कठिन है। ये व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनने से व्यक्ति स्वतः ही परमात्मा से जुड़ जाता है। इस लगाव को पारिषानुभूति, आध्यात्मिक संतुष्टि कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक भूखे आदमी को भोजन के हर टुकड़े के लिए संतुष्टि की अनुभूति होती है। भगवद गीता 6.35। पहली प्रक्रिया सांख्य में व्यक्ति को पदार्थ से अलग होना पड़ता है और भक्ति योग प्रक्रिया में व्यक्ति को स्वयं को कृष्ण चेतना के कार्य से जोड़ना होता है। तथ्यात्मक रूप से दोनों प्रक्रियाएं समान हैं, हालांकि सतही तौर पर एक प्रक्रिया में वैराग्य शामिल प्रतीत होता है और दूसरी प्रक्रिया में लगाव शामिल होता है। पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति एक ही है। भगवद गीता 5.5। एक धधकती हुई आग उसके ताप और प्रकाश के प्रदर्शन से दिखाई देती है। इसी प्रकार जब हृदय के भीतर का जीव पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है और भौतिक संसार से अलग हो जाता है, तो वह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अपने भौतिक आवरण को जला देता है और 5 प्रकारों से मुक्त हो जाता है। भौतिक आसक्ति अर्थात अज्ञानता, झूठा अहंकार, भौतिक संसार से लगाव, ईर्ष्या और भौतिक चेतना में तल्लीनता। श्रीमद्भागवत 4.22-26। एक विरक्त व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एकांत स्थान पर रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है और वह अपने शरीर और दिमाग की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उसमें कोई मिथ्या अहंकार नहीं है क्योंकि वह शरीर को अपना नहीं मानता। नहीं, उसे इतनी सारी भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को मोटा और मजबूत बनाने की इच्छा होती है। क्योंकि उसके पास जीवन की कोई शारीरिक अवधारणा नहीं है, वह झूठा घमंड नहीं करता। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ भी दिया जाता है उससे वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति के अभाव में वह कभी क्रोधित नहीं होता। भगवद गीता 18.51-53। जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने के लिए बहुत उत्सुक है, जो सांसारिक गतिविधियों से अलग है, जिसे किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधाओं की कोई इच्छा नहीं है और जो बार बार जन्म और मृत्यु से बच जाता है, उसे आश्रम कहा जाता है। जब कोई सन्यासी जंगल में एक सुंदर एकांत स्थान पर रहता है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो उसे वन कहा जाता है। एक सन्यासी जो हमेशा जंगल में रहता है और स्वर्गीय ग्रहों पर जाने के लिए दुनिया से सभी संबंध त्याग देता है, जहाँ वह नंदन कानन में रह सकता है, उसे अरण्य कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.73। ज्ञान का अर्थ यह जानना है कि मानव जीवन का मिशन भौतिक अस्तित्व के सभी दुखों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं को विनियमित तरीके से पूरा करने के बावजूद व्यक्ति को ऐसे पशु जीवन से अलग रहना चाहिए। शरीर की मांगों को पूरा करना पशु जीवन है और आत्मा के मिशन को पूरा करना मानव मिशन है। श्रीमद्भागवत 3.3-19। ज्ञानी ब्रह्म विद्या आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति से भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकलने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करते हैं, लेकिन एक भक्त भक्ति सेवा में अपनी प्रगति के कारण स्वचालित रूप से अपने भौतिक शरीर से अलग हो जाता है।
जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर प्रकट होना शुरू होता है तो वह वास्तव में पारलौकिक जीवन में अपनी गतिविधियों में प्रवेश करता है। श्रीमद्भागवत 4.23-11। आध्यात्मिक संस्कृति की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अधीनस्थ सेवक के रूप में सर्वोच्च भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के मामले में जीवित प्राणी के हृदय को बदलना है, जो कि उसकी शाश्वत संवैधानिक स्थिति है। तो भक्ति सेवा की प्रगति के साथ हृदय में परिवर्तन की प्रतिक्रिया भौतिकानंद की भावना से धीरे धीरे वैराग्य, दुनिया पर प्रभुत्व की झूठी भावना और भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण सेवा प्रदान करने के दृष्टिकोण में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित होती है। श्रीमद्भागवत 2.3-24। भक्तिपंथ सकारात्मक स्वरूप की अनुभूति के लिए है। जब सकारात्मक रूप का एहसास होता है तो नकारात्मक रूप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तिपंथ के विकास के साथ सकारात्मक रूप में सकारात्मक सेवा के अनुप्रयोग के साथ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निम्न चीजों से अलग हो जाता है और वह श्रेष्ठ चीजों से जुड़ जाता है। श्रीमद्भागवत 1.2-7।